वेलकम बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 2 साझे की खेती को करेंगे। एक चिड़िया थी, मेहनती और भोली भाली। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरनें, धागे और सुतलियां जमा कर घोंसले में बिछा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती, दिन में दाना चुग्गा खाकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह सुखपूर्वक दिन बिताने लगी। एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आ बैठा। वह बहुत ही चालाक था। उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों न इससे दोस्ती कर ली जाए। वह प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों न हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को कौवे की बात बहुत पसंद आई। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। दोनों ने घूम फिरकर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत तैयार करेंगे। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आंखें मटकाते हुए बोला, तू चल, मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली ही काम करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। कुछ दिन बाद चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चल, आज खेत में बीज बोने हैं। कौवे ने इस बार भी पहले वाले अंदाज में कहा, तू चल, मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। चिड़िया फिर खेत में अकेली ही पूरा दिन बीज बोती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। उसने कौवे से पूछा तो कौवे ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिरटे निकल आए और फसल पककर तैयार हो गई। चिड़िया ने अकेले ही लामनी और मढ़ाई की। पहले की तरह इस बार भी कौवे ने बहाना बनाया। आलसी और कामचोर कौवे ने कुछ भी काम नहीं किया। जब बंटवारे की बात आई, तब वह चिड़िया से पहले लंबे लंबे डग भरता हुआ खेत में पहुंच गया। खेत में एक तरफ बबूले का ढेर था तो दूसरे तरफ बाजरे की ढेरी। कौवे ने आव देखा न ताव, झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। वह आंखें मटकाता, ताली बजाता हुआ बोला, लो, हो गया बंटवारा, यह ढेरी मेरी और वह तेरी। बाजरे की फसल देखकर चिड़िया हो गई खुश। गाने लगी ची ची करके, बाजरा कहे, मैं बड़ा अलबेला, दो मुसलते लडूं अकेला, जे मेरी नाजो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई कि पता नहीं क्यों कौवे ने बाजरा छोड़कर बबूले के ढेर को चुना। क्या तुम्हें पता है? चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढो कर अपने घर। सांझ हुई तो चूल्हा फूका और बनाई राबड़ी। खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई। खाते खाते गाने लगी, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे,
दलचक्की से हांडी पे गेरी, नीचे लगा दी लाकड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। रांद रूंद थाली में घाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। आइए अब हम पाठ में प्रयोग किए गए कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। बबूला, बाजरे का भूसा। चालाक, चतुर। दोस्ती, मित्रता। प्रतिदिन, हर रोज या रोज रोज। झट, तुरंत। सिरटे, बाजरे की फसल का दानेदार हिस्सा। डग भरना, कदम बढ़ाना। लामणी, फसल की कटाई। मढ़ाई, भूसे और अनाज को अलग अलग करना। आव देखा न ताव, सही गलत के बारे में न सोचना। अलबेला, अनोखा या सबसे अलग। मेरी नाजो, मेरे अनाज की। कोठी, मोटा। हैरान, आश्चर्यचकित। लाकड़ी, लकड़ी। चुग्गा, पक्षियों को खिलाने हेतु अनाज का दाना। अलबेला, अनोखा, खाए, खाना। सांझ, शाम। हांडी, एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन जिसका प्रयोग आग पर रखकर पकाने के लिए किया जाता है। आइए अब हम इस पाठ के पीछे दिए गए भाषा अभ्यास के कार्य को समझकर करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कहानी से। क पाठ। कौवा रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा? उत्तर, क्योंकि उस पेड़ पर एक भोली भाली चिड़िया रहती थी जिससे कौवा सारे काम आसानी से करवा सकता था, इसलिए वह उससे दोस्ती करने के इरादे से रोज उस पेड़ पर आने लगा। प्रश्न ख, कौवे ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया? उत्तर, कौवे ने चिड़िया से कहा कि हम दोनों दाना चुगने के लिए सारा दिन इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों न हम पेट भरने के लिए खेती करना शुरू कर दें। इस प्रकार पेट भरने की बात कहकर कौवे ने चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया। प्रश्न नंबर ग, चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को क्रम के अनुसार लिखे। मढ़ाई, कोमा, लामनी, कोमा, बिजाई, कोमा, हल चलाना। उत्तर, नंबर 1 हल चलाना, नंबर 2 बिजाई, नंबर 3 लामनी, नंबर 4 मढ़ाई। प्रश्न नंबर घ, कौवा चिड़िया के साथ काम करने क्यों नहीं जाता था? उत्तर, कौवा कामचोर तथा आलसी होने के कारण चिड़िया के साथ काम करने नहीं जाता था। प्रश्न नंबर 3, आपकी बात। पाठ क, यदि कौवे के स्थान पर आप चिड़िया के साथ साझे की खेती करते तो क्या क्या करते? यदि कौवे के स्थान पर चिड़िया के साथ मैं होता तो उसके साथ हल चलाने, बीज बोने, कटाई व मढ़ाई जैसे सभी काम करने में उसकी मदद करता। प्रश्न नंबर ख, कौवे ने बबूले का ढेर चुना। जब उसे उसकी असलियत पता चली होगी तो क्या हुआ होगा? कौवे ने बबूले के ढेर को चुना। जब उसे उसकी असलियत पता चली होगी तो उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ होगा। बाद में उसे बहुत पछतावा भी हुआ होगा।
ग पाठ। अनुमान लगाकर बताइए कि कौवे ने बबूले के ढेर को क्यों चुना होगा। उत्तर, क्योंकि बबूले का ढेर देखने में बड़ा था। घ पाठ। जब भी चिड़िया ने कौवे को काम करने के लिए बुलाया, उसने कोई न कोई बहाना बना दिया। सोचकर बताएं, उसने कौन कौन से बहाने बनाए होंगे। उत्तर, कौवे ने पानी पीने का, मक्खन रोटी खाने का तथा जरूरी काम का बहाना बनाया होगा। भाग 5। क्या आपने कभी कोई पौधा लगाकर उसकी देखभाल की है? यदि हाँ, तो अपने पौधे के बारे में बताइए। पौधे का नाम। उत्तर है आम का पेड़। कब लगाया? 1 साल पहले। कैसे देखभाल की? समय समय पर खाद और पानी देकर। अब वह कितना बड़ा है? काफ़ी बड़ा हो गया है। देखकर आपको कैसा लगता है? मन खुश हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, भाषा की बात। पाठ क। चिड़िया ईमानदार थी। इस वाक्य में ईमानदार शब्द ईमान प्लस दार से बना है। ऐसे ही कुछ और शब्द बनाए। पहला है समझ प्लस दार समझदार, खबर प्लस दार खबरदार, दाग प्लस दार दागदार, पहरे प्लस दार पहरेदार। कौवे ने आव देखा न ताव, झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। आव देखा न ताव एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बिना सोचे समझे। इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाएं। उत्तर नंबर 1, प्यासे कौवे ने आव देखा न ताव, झट से घड़े पर जा बैठा। नंबर 2, जब मैं स्कूल से घर देरी से पहुंचा तो मेरी मम्मी ने आव देखा न ताव डांटना शुरू कर दिया। नंबर 3, जब भूकंप आए तो आव देखो न ताव तुरंत घर से बाहर निकल जाओ।